कैमरे का लाइट ऑन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पिशावरी मटन कढ़ाई बना रही हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल है और बाकी तेल का मैं इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी। तो फिलहाल मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, इसमें मैं 750 ग्राम मटन डाल दूँगी। इसमें मैंने 750 ग्राम नहीं, इसमें मैंने 1 किलो मटन डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के छोटे बड़े पीस बना सकते हैं। कढ़ाई में अमूमन छोटे पीस होते हैं। इसमें मिक्स गोश्त है, पुट का भी है, चाँप भी है, दस्ती, सब मिक्स है इसमें। इसको मैं गोश्त को मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा। मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक है और 1 ही टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये थोड़े से नीचे से अभी ये थोड़ा सा वो हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इस गोश्त को मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। उसके बाद टमाटर वगैरह और चीज़ें डालूँगी। ये गोश्त थोड़ा सा, ये मैंने हल्की आंच पे रखा था ताकि गोश्त नीचे से थोड़ा चपक गया था। अभी इस गोश्त थोड़ा सा पानी छोड़, इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं भून के गोल्डन ब्राउन करूंगी। दिने की रोटी के साथ खाना है या चावल के साथ? रोटी के साथ खाना है तो फिर उसमें फिर थोड़ी सी ग्रेवी भी बनाएंगे ना। ये मैंने गोश्त को थोड़ा सा उसमें अदरक लहसुन और नमक डाल के और 2 टेबलस्पून डाल के थोड़ा हल्का सा भून के इसको मैंने कवर कर ली। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला। 5 मिनट के लिए मैंने कवर किया तो उसने भूनने के बाद अपना पानी छोड़ दिया। इसको मैं फिर दोबारा भी भूनूंगी। उसके बाद से मैं देखूंगी, अगर गोश्त आधा गला हुआ हो तो इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। अगर नहीं है तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं गोश्त को 80% गला के उसके बाद से मैं इसमें टमाटर और बाकी चीज़ें डालूँगी। वैसे मैंने 2 गिलास पानी डाला है। इसमें इंशाल्लाह ये गल जाएगा। देखिए ब्राउन होने से इसका कलर भी हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। मैंने इतना पानी डाला है। आप अगर आपको ज़्यादा गला हुआ गोश्त पसंद है तो आप इससे ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने अभी नमक कुछ भी नहीं डाला, मैं इसमें नमक डालूँगी। अब इसको मैं मीडियम आंच पे ढक के पकाऊंगी और फिर बाद में इसमें जब 80% गल जाएगा तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से रोस्ट करेंगी तेज़ आंच पे। अब ये गोश्त पूरी तरह से गला नहीं है, लेकिन इसका रोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अमूमन तो कढ़ाई गोश्त जो है ना वो इतना नरम नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत गला हुआ खाना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। जब 80% गोश्त गल जाए तब उसमें टमाटर डालते हैं। अब यहाँ से इसका जायका आएगा, जैसे इसकी भुनाई हो रही है ना, यहाँ से कढ़ाई का जायका आता है। अगर हम ज़्यादा पानी शुरू से डालेंगे तो इसका जायका बिल्कुल नहीं आएगा। अभी मैंने इसकी भुनाई कर ली है अच्छी तरह से। इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि ये 80% गल जाए। इसमें मैं आंच स्लो कर दूँगी। तो देखिए ये 80% गोश्त गल गया है। अभी जिसमें मैं टमाटर डालूँगी, ये नरम हो जाए फिर मैं तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर दूँगी। इसका छिलका उतार लूँगी ऊपर से और इसको फिर मैं बस ये बिल्कुल इसी टमाटर में ये बन जाएगा। अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते ज़्यादा तो टमाटर कम डालें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं। और टमाटर से देखिए काट के ना तो ये इससे ज़रूर निकाला करें। मैंने कुछ का निकाल लिया, कुछ का बाकी रह गया मेरे। ये टमाटर के जो वाइट पार्ट हैं, क्योंकि आजकल टमाटर ऐसे आ रहे हैं, ये अभी इसको ढक के मैं बिल्कुल इसको बेटे बिल्कुल हल्की आंच कर दो, बिल्कुल हल्की कर दो। इसको मैं अभी ढक रही हूँ। इसकी हल्की आंच पे स्टीम आएगी इसमें, तो मैं टमाटर का छिलका उतार के और इसको मैं इस चम्मच से मैश करूँगी तो ये बिल्कुल मैश हो जाएंगी। फिर इसमें मिक्स करके मैं इसको फ्राई करूँगी।
दूसरी तरफ हम इसका तड़का बना रहे हैं। ये हरी मिर्ची हैं, मैंने चूँकि उसमें गोश्त में ये मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है, बाकी 3 टेबलस्पून तेल मैं इसमें डालूंगी। इसको फ्राई करके ऊपर से हम बघार लगाएंगे। ये बेटा तेल देना, तेल रखो यहाँ पे। ये मैंने कोयला रखा है, ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी। टमाटर देखे बिल्कुल मैश हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कितना भी इसमें ग्रेवी करना चाहते हैं। मैं इतनी करूँगी। बाद लोग बिल्कुल सूखा भी पसंद करते हैं। ये हमने जो वो ज़ीरा और काली मिर्च हमने कूट ली थी, उसका मैं 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ। हरी मिर्च डाल दी है, इसको मैं धुआं दे रही हूँ। अभी दूसरी तरफ इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। ये मैं उसके ऊपर लगाऊंगी। अभी ये बस बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे पड़ी हुई है, इसी तरह से दम पे पड़ी रहेगी। ये एक टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च चाहिए। इसको हम कुंडी में कूट लेंगे। आपके पास कुंडी है जी? हाँ, अलमारी में। यहाँ इसको उर्दू में कुंडी कहते हैं, पिशावर में इसको पश्तो में लंगरी कहते हैं। लंगड़ी हम भी लंगरी कहते हैं। अच्छा, वो पंजाबी का लफ्ज़ है ना। हम लोग इसको चटू कहते हैं पिशावर पश्तो में। अच्छा, हम पंजाबी में लंगरी कहते हैं और उसमें और उर्दू में ना कुंडी मेरा ख्याल है कहते हैं, लेकिन हम इसको चटू कहते हैं। इसमें मैं बिल्कुल फ्रेशली इसको कूट के आखिर में डालूंगी। उसे नमक वगैरह पूरा होगा, बस टमाटर जैसे वो हो जाएंगे। अभी ये कोयला मैं हटा रही हूँ। नीचे मैंने प्याज रखा है, आप फॉइल भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये हरी मिर्च का ये अभी इसी तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे दम में पड़ा रहेगा 10 से 15 मिनट तक। ठीक है, अभी कढ़ाई तैयार हो गई है माशाल्लाह। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये लड्डी कोतल कढ़ाई है, इसको आप पिशावरी कढ़ाई भी कह सकते हैं। मैं कही थी अफगानी कढ़ाई। नहीं, अफगानी कढ़ाई बिल्कुल नहीं है। अफगानी कढ़ाई भी तकरीबन हमारे और अफगानियों के खाने मिलते जुलते हैं। टिश्यू दे देना बेटा। नहीं, ज़रा मुझे टिश्यू पेपर देना बेटा। ये पड़ा हुआ बेटा, यूज हुआ ना बेटा। चल इधर इला में साफ कर इनके सामने है। हड्डी हटा दूँ। मैं थोड़ा सा वो काली मिर्च और जो जीरा मैंने कूट के रखा था वो मैंने डाला है, और हरा धनिया मैंने डाला है इसके ऊपर। हरी मिर्ची मैंने इसको ऐसा रख दिया है। ये बिल्कुल हमारी लड्डी कोतल तैयार हो गई है। तैयार हो गई है। आपकी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।